ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। इस बार 12 नवंबर 2023 यानी कि दिवाली के दिन 350 सालों के इतिहास के बाद 4 ऐसे दुर्लभ और महासंयोग बन रहे हैं जिससे 4 राशि वाले लोगों पर बनेगा अचानक से धन का योग। जी हाँ मित्रों, दिवाली पर बन रहे अद्भुत और दुर्लभ महासंयोग से 4 राशि वाले लोगों को अचानक से धन प्राप्त होने वाला है। माता लक्ष्मी जी की उनके ऊपर विशेष रूप से कृपा रहने वाली है। उनकी किस्मत में 4 चांद लगने जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं इस बार दिवाली पर कौन कौन सी राशियां भाग्यशाली होने जा रही है, और साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर दिवाली के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 5 काम ऐसे हैं जिनको भूल कर भी दिवाली के दिन मत कर लीजिए, नहीं तो हमेशा गरीब ही बने रहोगे, हमेशा कंगाल ही बने रहोगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा की जगह माता लक्ष्मी जी के क्रोध का पात्र भी आप बन सकते हैं। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल 12 नवंबर 2023 के दिन दिवाली मनाई जा रही है। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को ज्योतिषवाणी परिवार की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा हंसी खुशी सुख समृद्धि धन धान्य से परिपूर्ण रहे। आपको बता दें इस बार दिवाली पर 4 महाराजियों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें सबसे पहले तो न्याय के देवता भगवान शनिदेव जो है वो दिवाली के दिन सस राजयोग बना रहे हैं। तो वहीं मंगल देव और सूर्य देव दोनों एक साथ युति बनाकर भी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही दिवाली के दिन आयुष्मान योग भी बन रहा है। उसके अलावा गज केसरी राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। तो इतने ज्यादा दुर्लभ संयोग बनने से दिवाली पर कई राशियों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। कई राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए जान लेते हैं दिवाली के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है। उनकी मकर राशि होती है। मित्रों, मकर राशि वाले लोगों के लिए दिवाली पर 4 महाराजयोग का बनना आप लोगों के लिए सबसे अच्छा और शुभ माना जा रहा है। दिवाली के तुरंत बाद से ही मकर राशि वाले लोगों के लिए ग्रहों का ऐसा उत्तम योग बन रहा है जिससे आपको आकस्मिक रूप से यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। और इसके अलावा आपको अपने करियर और अपने व्यापार दोनों में ही कई सारे नए मौके मिलेंगे। और उसके अलावा धन संबंधी मामलों में भी विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ मकर राशि वाले लोगों के रिश्ते मजबूत बनेंगे। आपके कई दिनों से जो भी रुके हुए कामकाज थे वो अब धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे और आपको अपने कार्य में प्रसन्नता भी बनी रहेगी। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, कहीं पर भी जॉब करते हैं, तो दिवाली के बाद मकर राशि वाले लोगों को नौकरी में बदलाव की संभावना बन रही है। आपको कोई भी अच्छी और बड़ी नौकरी प्राप्त हो सकती है या मौजूदा नौकरी में ही आपका प्रमोशन होने का योग बन रहा है और आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे और साथ ही कार्यस्थल पर आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही आपको बता दें मकर राशि में भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है। ऐसे में पिछले लगभग 18 महीनों से तो मकर राशि वाले लोगों के लिए समय जो बहुत ही ज्यादा परेशानी भरा ही चल रहा था। मतलब स्पेशली धन संबंधी दिक्कतें आपको बन ही रही थी। लेकिन अब दिवाली के बाद जिस तरह से जो सस राजयोग बन रहा है, भगवान शनिदेव का जो चाल परिवर्तन हो रहा है ना, उससे मकर राशि वाले लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। भगवान शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद आपको अपने इनकम में बढ़ोतरी होगी और साथ ही रुके हुए सारे काम पूरे होने की संभावना है। उसके अलावा कोई भी अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं ना, तो भी आपको अच्छे और उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। दिवाली के बाद भगवान मंगल देव भी गोचर करेंगे, जो कि रोचक महापुरुष राजयोग बनाएगा और यह भी मकर राशि वाले लोगों के इनकम के स्थान से ही बन रहा है। ऐसे में आपको कोई भी स्थायी संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। अगर किसी भी मकर राशि वाले व्यक्तियों के पैतृक संपत्ति को लेकर घर परिवार में रिश्तेदारी में अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा था ना, तो उसका भी निपटारा हो सकता है। उसकी चिंता से आप मुक्त हो सकते हैं। बाकी आप अच्छा सा धन का लाभ कमाएंगे, धन की बचत भी होगी। और अंत में इस साल में आप कर्ज से भी काफी
काफी ज्यादा हल्कापन महसूस करेंगे। चलिए जान लेते हैं दिवाली के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष बना हुआ है तो वो क्या है और उस दोष का समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपकी कुंडली या जन्म पत्री में कितने राजयोग बनते हैं? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की प्राप्त होने की संभावना है? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फल देने वाला रहेगा? जीवन में आपकी उन्नति कब प्राप्त होगी? यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकलने में आ रहा है, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा होगा उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि परिवार के सदस्यों में आपके आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या पति पत्नी के बीच अनबन बनी रहती है, आपकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, घर में धन की कमी रहती है, आपकी इनकम से ज्यादा हर महीने खर्च हो जाता है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, परिवार में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य लगातार खराब होता जा रहा है, कोर्ट कचहरी की समस्या से आप जूझ रहे हैं, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और उससे पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं, या आपके वैवाहिक जीवन में रिश्ते इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि रिश्ता टूटने तक की नौबत आ चुकी है। अगर कुछ भी समस्या है ना, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं इस दिवाली के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दिवाली के दिन कुछ ऐसे काम है जिनको आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए और कुछ ऐसे काम है जिनको आपको जरूर करने चाहिए। तो ये सभी बातें भी अपन इसी वीडियो में ही डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे में भूल कर भी इस वीडियो को बीच में बंद कर देने की गलती मत कर दीजिएगा। मित्रों, इस दिवाली पर जिस तरह से जो ग्रहों का महासंयोग बन रहा है ना, यह संयोग मेष राशि वाले लोगों को बहुत ही अच्छा लाभ दिलाने वाला होगा। मेष राशि वाले लोग जो कोई भी काम करते हैं, चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, करियर से जुड़ा कोई भी कामकाज हो, उसमें आपकी इनकम में बढ़ोतरी की संभावना है। आपको आकस्मिक रूप से यानी कि अचानक से धन का लाभ हो सकता है, जिससे आपको संपत्ति में भी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर पुराना आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कुछ सौदे खरीद कर रखे हुए हैं ना, तो उससे भी अच्छा सा रिटर्न प्राप्त होगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा वगैरह, इसमें भी आपको मुनाफा मिल सकता है, लेकिन अपने विवेक पर आपको काम करना है। मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। ग्रहों का योग बन रहा है जो कि मेष राशि वाले लोगों को लाभ दिला सकता है। बाकी व्यापार से जुड़े लोग कुछ ऐसी बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं जो कि आगे चलकर आपको लाभ दिला सकता है। चलिए जान लेते हैं दिवाली की अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मित्रों, दिवाली पर बनने वाले संयोग से मिथुन राशि वाले लोगों की किस्मत एकदम से चमकने वाली है। आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आप अपने व्यापार में भी तेजी से
आगे बढ़ेंगे। मिथुन राशि वाले लोगों को नौकरी और करियर दोनों के एक क्षेत्र में बेहतरीन अवसर की प्राप्ति होगी। और उसके अलावा जिस तरह से सस राजयोग और गज केसरी महायोग का निर्माण हो रहा है ना, इससे आपकी जो भी दबी हुई इच्छाएं हैं या जो भी अधूरी इच्छाएं हैं ना, उनको पूरा करने में भी आप सक्षम बनेंगे। कार्यस्थल पर आप जहां कहीं भी काम करते हैं वहां पर आपके काम की बड़ी सराहना की जाएगी। आपको अपनी मेहनत की पूरी पहचान मिलेगी और आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है वो आपके काम का सहयोग भी करेंगे। कुल मिलाकर इस बार की जो दिवाली है ना, ये मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और खास रहने वाली है। नौकरी करने वाले लोगों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और वहीं आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा। व्यापारियों को कोई भी बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है। माता लक्ष्मी जी का अभिषेक जो है आपको कच्चे दूध से करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न हो और आपको जीवन में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं रहे। चलिए बात कर लेते हैं दिवाली पर अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है, यानी कि वृष राशि बनती है। और यह दिवाली वृष राशि वाले लोगों के लिए भी काफी अच्छी और शुभ रहने वाली है। धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा की बारिश करने वाली है, जिससे आपको रुका हुआ धन भी वापस मिल सकता है। हालांकि इस बार दिवाली पर कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, ध्यान रखने की जरूरत है। वृषभ राशि वाले लोगों को पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी और दूसरे लोगों के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो अच्छे बनेंगे। घर में सुख और समृद्धि आएगी। कहीं से भी अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। बाकी कामकाज में आपको सफलता मिलेगी। और वहीं जो अगर कोई भी व्यक्ति व्यापार करते हैं जिनकी वृषभ राशि है ना, तो उनको व्यापार में भी अच्छा मुनाफा, अच्छा मार्जिन हासिल हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर दिवाली के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको तो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो सकती है। मित्रों, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात कि दिवाली के दिन कभी भी आपको सुबह देर तक सोने की गलती नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन देर तक सोने से दुर्भाग्य और घर में गरीबी आती है। इस दिन सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करना शुभ रहता है। और उसके अलावा दिवाली के दिन बाल, नाखून इत्यादि काटने से भी आपको परहेज करना चाहिए। और उसके अलावा दिवाली के दिन कुछ ऐसा भी नहीं बनाएं जिससे माता लक्ष्मी जी नाराज हो, यानी कि खान पान का भी दिवाली के दिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भूल कर भी दिवाली के दिन मांस, मछली, शराब आदि का सेवन नहीं करें। और साथ ही दिवाली की रात पूजा के समय कभी भी आपको फटे पुराने कपड़े नहीं पहनना चाहिए। अगर आपके पास नए कपड़े नहीं भी होना तो आप जो भी कपड़े पहन रहे हैं वो साफ और स्वच्छ रूप से जरूर होने चाहिए। और साथ ही दिवाली के दिन घर परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करें। और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि दिवाली के दिन आप घर में कोई भी एक सदस्य जो है ना वो घर पर ही मौजूद रहें। पूजा करने के बाद तो कभी भी घर में ताला लगाकर बाहर नहीं जाना चाहिए। पूजा के समय पूरे घर को रोशनी और दीपक से जगमग कर दें। घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रहे। घर की सारी खिड़कियां और दरवाजों को खोलकर रखें ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी जी का प्रवेश हो सके। और इसी के साथ आपको बता दें कि पूजा करने के बाद अगर आपको अपने घर से जरूरी कार्य से बाहर जाना भी पड़े तो अपने घर की लाइट्स जो है ना वो जलते रहने दें, अंधेरा नहीं करें। और रात में भी कभी भी घर में जो है वो लाइटें बंद नहीं करनी चाहिए। दिवाली पर रोशनी जो है बहुत ही ज्यादा शुभ मानी गई है। उसके अलावा दिवाली के दिन आपके घर में कोई भी टूटा फूटा सामान नहीं होना चाहिए, जैसे कि टूटे हुए कांच के बर्तन, टूटी हुई घड़ी वगैरह। इनको या तो आप घर से बाहर निकाल दीजिए या फिर आप रिपेयर करवा दीजिए। उसके अलावा दिवाली के दिन गिफ्ट देना यानी कि उपहार देना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। लेकिन भूल कर भी कोई भी धारदार हथियार वस्तु, चाकू, कैंची, छुरी वगैरह या चमड़े से या लेदर से बनी हुई किसी भी चीज को दिवाली के दिन गिफ्ट के रूप में या उपहार स्वरूप किसी को भी नहीं देनी चाहिए। उसके अलावा दिवाली के दिन अगर कोई भी गरीब या जरूरतमंद आपके घर के दरवाजे पर आए ना तो भूल कर भी उसे खाली हाथ वापस नहीं लौटाना चाहिए। अगर आप उसे कुछ भी दे पाने में सक्षम नहीं है तो आप खाने की आधी रोटी ही दे दीजिए। आप मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा देकर उसका मुंह मीठा करवा दीजिए, लेकिन कभी भी किसी को खाली हाथ वापस नहीं लौटाना चाहिए। और बाकी दिवाली के दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करें। पति पत्नी जो है ना वो हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस तरह से आप कुछ नियमों का ध्यान रखेंगे ना तो माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होगी और आपके घर को सुख, शांति, समृद्धि, धन और दौलत से भर देगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।